नाम तो ऐसा बनाऊंगी कि आप अपना नाम भूल जाएंगे। मेरा नाम याद रखिएगा, साइली। साइली। बाबा, क्या है इसका नाम? जो है उसके नाम से अनजान, कैसे देगा उसे सपनों की उड़ान। केटी सर आप? हाय जूही। आप कोई ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, वो प्रीति जी वो शायद तैयार हो रही होंगी ऑफिस के लिए। आप उनसे कह दीजिए मैं उन्हें पिकअप करने ऑफिस साथ लेकर जाऊंगा। पर माँ यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है? नहीं। रात को तो बता रही थी कि वो कुसुम के यहाँ ठहरने वाली है। रात को? नहीं। सर क्या हुआ? हेलो केटी जी, वो मैं ऑफिस के लिए निकलने ही कहाँ वाली हैं थी। आप? मैं कुसुम के हूँ, नाश्ता करके बस ऑफिस के लिए ही निकल रही हूँ। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, कुसुम को मेरा हाय कहिए और जूही को भी। हाँ। कुसुम, केटी जी हाय बोल रहे हैं। जूही, तुम्हें भी केटी जी हाय बोल रहे हैं। मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया था केटी जी कि आज देव और मीरा जी का फोटोशूट है, तो मैं आपसे वहीं आकर मिलती हूँ। उनसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पर आया था। बात करता हूं मैं उनसे। माफ कीजिएगा केटी जी, लेकिन आपसे झूठ बोलना बहुत जरूरी था। आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे आपके और करीब ले आता है और उम्मीदें जुड़ने लगती हैं जिन पर अब मेरा कोई हक नहीं, ना आप पर और ना आपके नजदीक आने पर। अब ये दूरी बनी रहेगी तब तक जब तक मैं आपसे दूर नहीं चली जाती। शीना। हाँ मैम, सब करना। हाँ एक मिनट। यस मैम। ये लो बॉक्स और वहाँ टेबल पर रख दो। अरे वो ग्रीन नहीं, रेड लगाना उसमें। हाँ। कैसी है कुसुम? मेरा हाय का? हाँ, हाय बोल दिया था मैंने। फिर तो बहुत सारी बातें हुई होंगी कल। इतने दिनों के बाद दोनों सहेलियां मिली थी। हाँ हुई ना, बहुत सारी बातें हुई। इतने दिनों बाद जो गई थी, पूरी रात हम जगते ही रह गए, सो ही नहीं पाए। और भी झूठ बोलना बाकी है या बोल के हो गया है झूठ? क्या कर रहे हो? और कौन सा झूठ? वही झूठ जिससे आपको बहुत नफरत है। कोई आपसे छोटा सा भी झूठ बोल देना तो लंबे लंबे लेक्चर देती हैं आप, लेकिन आज आपने क्या किया? वाह प्रीति जी, लगता है आप झूठ बोलने में माहिर हो गई हैं। क्यों? आपका मतलब क्या है? कल रात को कहाँ थी आप? कुसुम के घर? नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि सच तो ये है कि कल रात को आप ऑफिस में थी। बताया मुझे शीना ने सब कुछ, और उससे पहले जब मैं कुसुम के घर गया था तब मुझे बात पता चल गई। तो बताइए झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? जवाब दीजिए। अभी मैं नहीं। कहाँ रही है? जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते आप यहीं रहेंगी। बताइए मुझे। क्या कर रहे हैं आप केटी जी? छोड़िए मुझे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सो सकती थी? एक छत के नीचे नहीं रह सकती? क्यों? बस इसलिए कि हम दोनों के बीच में एक छोटा सा किस हुआ। कल रात को जो चॉकलेट हमने खाई थी उसमें नील ने शराब मिला दी थी। उसकी वजह से हम अपना आपा खो बैठे और किस मतलब वो कर बैठे जो नहीं करना चाहिए था। गलती थी वो। आज झूठ बोला मैंने झूठ, क्योंकि मैं आपका साथ सह नहीं पा रही थी। आपकी जो ये नजदीकी है ना मेरे साथ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए मुझे लगा कि मैं अकेली ही रहूं, यही बेहतर होगा। मिल गया जवाब आपको? वो कलर वाले बल्ब लेके। यस मैम। सारी तैयारियां हुई? हाँ मैम। ये मुझे ब्लू नहीं चाहिए, रेड चाहिए। ओके मैम।
जी क्या कर रहे हैं केटी जी? पागल हो गए क्या? ये क्या कर रहे हैं? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। चलिए आप लोग सब लोग। हाँ बताइए मुझे, क्या आप शादी मुबारक में मेरी पार्टनर बनी रहेंगी या नहीं? क्या मैं आपको प्रीति पार्टनर बुला सकता हूँ? जवाब दीजिए। शांत हो जाइए, ये हमारे काम की जगह है। जानता हूँ काम की जगह ही हमारी, अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, हमारी कहानी की शादी मुबारक की शुरुआत हुई थी, जिसे आपने और मैंने दोनों ने मिलकर बहुत ही मेहनत, बहुत ही प्यार से खड़ा किया है। और आपने कहा था कुछ भी हो जाए हम इसे टूटने नहीं देंगे, कहा था कि नहीं? फिर ये सब क्या हो रहा है? जवाब नहीं है ना आपके पास? मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये है कि आपके जो इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं ना आपके फोन पर, अलग अलग नंबर से, जिन नंबर्स को मैं नहीं जानता हूँ। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन इन नंबर्स को मैं नहीं जानता हूँ, आपको फोन आ रहे हैं और आप जाती है दूर अकेले में बात करती है उनसे। क्या हो रहा है ये? आप मेरे साथ अकेले में रह नहीं सकती, क्यों? आप मुझसे झूठ बोलती हैं, मुझसे सच छिपाती है, क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि आप शादी मुबारक छोड़कर जा रही हैं मुंबई की किसी कंपनी के साथ काम करने के लिए, है कि नहीं? आपको कैसे पता? कैसे पता? ये बात मैंने तो ये मेरा फोन आपके पास कैसे? मेरे पास नहीं था, नीचे था तो ये लीजिए। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया प्रीति जी? हमने तय किया था ना कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन शादी मुबारक बना रहेगा। हमारी दोस्ती, हमारी पार्टनरशिप बनी रहेगी, वादा किया था आपने मुझसे। ये कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ तो बदल दिया आपने एक झटके में ऐसे। मुझसे पूछा भी नहीं एक बार, क्यों? शायद इसलिए कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं ना, तो आप मुझे सजा देना चाहती हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ अलग रखेंगे। कुछ एथिक्स होते हैं, उसूल होते हैं कुछ। कौन से उसूल? किस उसूल की बात कर रहे हैं आप? आपके मुंह से ये उसूल शब्द सुनकर ना सही नहीं लग रहा केटी जी। और किस पार्टनरशिप, किस उसूल की बात कर रहे हैं? अगर आपको इनकी इतनी परवाह होती ना, तो पार्टनर होने के नाते आप मेरे फोन में ताक झांक नहीं करते। हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, जिसकी आपने तो आज धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए मुझे उसूल पर और ये पार्टनरशिप पर ना परिभाषा मत दीजिए, समझे? एक मिनट। यहाँ पर बात मेरी नहीं हो रही है प्रीति जी, आपकी हो रही है। झूठ मैंने नहीं, आपने बोला है। और फिर भी मेरी बात करना चाहते हो तो करता हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, चिंता थी कहीं आप किसी मुसीबत में ना हो। लेकिन अब तो पता चल रहा है कि मुसीबत में ही हूँ और मुझे छोड़कर जाने के लिए आप तैयार हैं। तो ठीक है, जाइए फिर। वैसे आप ये सब बताने कब वाली थी मुझे? मुंबई जाने के बाद या कभी नहीं? इस वक्त ना मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मैं सच में आपसे बात नहीं कर सकती। आप, मैं समझ सकता हूँ तकलीफ हो रही है ना आपको। तकलीफ मुझसे नहीं, शादी मुबारक से हो रही है आपको। लेकिन आज मैं आपकी सारी तकलीफें दूर कर देता हूँ। ये शादी मुबारक में मैं केटी जी, क्या हो रहा है ये सब? जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।